नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट सिटी। आज हम जानेंगे साउथ इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट कर्नाटक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक साउथ इंडिया का सबसे बड़ा और इंडिया का छठा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि पॉपुलेशन के आधार पर आठवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 31 जिले शामिल हैं। कर्नाटक की बॉर्डर वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ वेस्ट में गोवा, नॉर्थ में महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना, ईस्ट में आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट में तमिलनाडु और साउथ में केरल से लगती है। यह एकमात्र सदर्न स्टेट है जिसका लैंड बॉर्डर इंडिया के चारों सदर्न स्टेट के साथ लगता है। कर्नाटका राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जबकि इसे कर्नाटक नाम 1 नवंबर 1973 को मिला था। इससे पहले ये मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था। कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की पॉपुलेशन 6 करोड़ से अधिक थी, जो पॉपुलेशन के मामले में 8वें नंबर पर है। इसका एरिया लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरे भारत में 6वें स्थान पर है। कर्नाटक के पास वर्तमान में 31 जिले हैं, जिसके अंदर 29,483 गांव बसे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक का लिटरेसी रेट 75.36% रहा है। इसमें जहां मेल लिटरेसी रेट 82.85%, वहीं फीमेल लिटरेसी रेट 68.08% रहा है। कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, जबकि लोकल लैंग्वेज तुलु, कोडाव, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कोडवा है। कर्नाटक इंडिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी एक्सपोर्टर स्टेट है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की 57 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई गई है। हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का इतिहास। कर्नाटक का पूर्व इतिहास पूरा पाषाण कालीन समय में हाथ वाली कुल्हाड़ी से संबंधित है। राज्य में 9 पाषाण काल और महापाषाण काल संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में खोजा गया सोना कर्नाटक के खदानों से आयात किया गया था, जिसे विद्वानों को प्राचीन कर्नाटक और सिंधु सभ्यता के बीच संपर्क के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। कर्नाटक की मिट्टी कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रही है, जिन्होंने वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। नंद वंश, मौर्य वंश, कदम्ब वंश, बादामी वंश, चालुक्य वंश और गंगा वंश अलग अलग समय में कर्नाटक के प्रमुख शासक थे। राज्य के अंतिम शासक मराठा थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों से कर्नाटक जीता था। मराठाओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक कर्नाटक ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कर्नाटक को राज्य का दर्जा मिला, जिसे उस समय मैसूर के नाम से जाना गया। 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक का नाम मैसूर कर दिया गया। भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेज में से एक कन्नड़ कर्नाटक राज्य की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और यही कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। उर्दू, कोंकणी, मराठी, तुलु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोडवा, बेरी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कर्नाटक में कम बोली जाती हैं। कर्नाटक में कुछ गांव भी हैं जहां आज भी मुख्य रूप से संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 84% हिंदू, लगभग 13% मुस्लिम, 1.9% ईसाई और 1.2% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की संस्कृति और परंपराएं। कर्नाटक की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो विभिन्न साम्राज्यों के योगदान से निरंतर आगे बढ़ती रही है। कर्नाटक के साहित्य, वास्तुकला, लोकगीत, संगीत, चित्रकला और अन्य कला रूपों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। राज्य के लोग ट्रेडिशनल हैं और उनकी जीवन शैली सिंपल है, जो अपने अनूठे रीति रिवाजों, मोहक संस्कृति और विश्वासों का पालन करते हैं। कर्नाटकी लोगों की संस्कृति और परंपराओं की झलक इनके त्योहार, उत्सव, वेशभूषा, गहने, संगीत और उनके खान पान में भी देखी जा सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक लकड़ी की नक्काशी, हाथी के दांत की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, चंदन शिल्प और गुड़िया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के काम की वजह से विशेष रूप से शीशम और चंदन की लकड़ी की भारी मांग है। हाथी दांत कला राज्य में बहुत स्पेशल है। रेशम की बुनाई भी कर्नाटक की एक अनूठी कला है, जो मैसूर के लोगों का ट्रेडिशनल बिजनेस है। कर्नाटक के रेयर हैंडीक्राफ्ट्स में एक धातु बिद्री वेयर भी है। यह धातु हस्तशिल्प एक रेयर फॉर्म है, जिसकी उत्पत्ति नॉर्दर्न कर्नाटक के बीदर में हुई थी। इन सब के अलावा मैसूर की पेंटिंग भी पूरे दुनिया में मशहूर है। कर्नाटक की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ कर्नाटका। राज्य में लगभग 43 लाख आदिवासी लोगों का घर है, जिनमें से लगभग 50,000 आदिम लोगों का समूह है।
हालांकि ये लोग राज्य की कुल आबादी का केवल 7% हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड कर्नाटक में रहने वाली 50 विभिन्न जनजातियां हैं, जिनमें से 2 आदिम सहित 14 जनजातियां मुख्य रूप से इस राज्य की मूल निवासी हैं। ड्रेसिंग ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की वेशभूषा। कर्नाटक के लोगों का पहनावा हर जिले में अलग अलग होता है। मुख्य कन्नडिया पुरुष की पोशाक लुंगी, अंगी, सायला और पेटा है। लुंगी को कमर के नीचे बांधा जाता है, जबकि अंगी एक ट्रेडिशनल शर्ट है और पेटा मैसूर शैली या धारवाड़ शैली में पहनी जाने वाली पगड़ी है। सायला लंबे कपड़े का एक टुकड़ा है जिसका इस्तेमाल कंधे पर किया जाता है। मैसूर की सिल्क साड़ी भी यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। कर्नाटक में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक एक जीवंत राज्य है जो अपनी विरासत, संस्कृति के साथ साथ अपने भव्य त्यौहारों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कई त्यौहार कला, धर्म, सीजन के नाम पर आयोजित किए जाते हैं। कर्नाटक अपनी अजीबोगरीब कंबाला फेस्टिवल के लिए काफ़ी फेमस है, जो एक तरह की भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। कर्नाटक के अन्य मुख्य त्यौहार उगादी, कन्नड़ नववर्ष, मैसूर दशहरा, जिसे लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू देवी चामुंडेश्वरी के सम्मान में 10 दिवसीय त्यौहार है। लोकल फूड्स ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के प्रसिद्ध लोकल फूड। कर्नाटक के व्यंजन कन्नड़ संस्कृति के सबसे पुराने जीवित व्यंजनों में से एक हैं। यहाँ के मुख्य भोजन में दाल, चावल, गेहूं या ज्वार से बनी रोटी और मसालेदार कढ़ी शामिल है। कर्नाटक का भोजन अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से भी मेल खाता है। कर्नाटक में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में इडली वड़ा, सांभर, अक्की रोटी शामिल है। यहाँ मसाला डोसा, विभिन्न प्रकार की इडली, रवा डोसा, मेडू वड़ा व्यंजनों का हिस्सा है जो कर्नाटक में बेहद प्रसिद्ध है। मुंह मीठा करने के लिए आप सांभर चावल, मैसूर पाक, धारवाड़ का पेठा, होलीगे और सज्जी जैसे व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटका में पर्यटन स्थल। टूरिस्ट प्लेसेस इन कर्नाटका। कर्नाटक भारत के टॉप 4 टूरिज्म प्लेसेस में से एक है। कर्नाटक भारत में आकर्षण का एक गुलदस्ता है। नॉर्थ में बेलगाम से लेकर साउथ में बेंगलोर तक कर्नाटक में हर जगह घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है। यह राज्य खूबसूरत लैंडस्केप से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तक, शांत समुद्र से लेकर शानदार भोजन और पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। मलयाली, तमिल, कोंकणी के अलावा मुसलमानों और ईसाइयों ने कर्नाटक को अपना घर बना लिया है। कर्नाटक नेचुरल अट्रैक्शन से भरपूर है। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क और 25 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं, जिनमें से बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क सबसे फेमस हैं।